गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में बात करेंगे भोपाल जिले की सीमा पर बसी ग्राम पंचायत बिलखिरिया की। राजधानी के बेहद नजदीक ये पंचायत नेशनल हाईवे के किनारे बसी है। पंचायत में विकास दिखता है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनसे आज भी ग्रामीण जूझ रहे हैं। क्या है बिलखिरिया के चुनावी मुद्दे और क्या कहती है यहाँ की आवाम, जानते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और यही कारण है कि बंसल न्यूज की टीम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है, मतदाताओं की नब्ज टटोल रही है कि आखिरकार कौन से वो मुद्दे होंगे जिनके आधार पर वो अपना वोट डालेंगे। और यही कारण है कि मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं भोपाल जिले के बिलखिरिया गांव में और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार नेताजी सरपंची का चुनाव जीतेंगे। आइए चलते हैं इस सफर पर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और यही कारण है कि बंसल न्यूज़ की टीम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है और मतदाताओं की नब्ज टटोल रही है, बात कर रही है कि आखिर कौन से मुद्दे होंगे जिन पर चुनाव होंगे। और इस वक्त मैं जा रहा हूं राजधानी भोपाल से लगे हुए बिलखिरिया गांव में और आप देख सकते हैं मैं ट्रैक्टर पर सवार हूं और मेरे साथ दो मतदाता भी हैं जो हमारी गाड़ी ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। भाई साहब, आप एक किसान हैं और गांव में अधिकांश लोग किसान ही निवास करते हैं, तो आप कौन से मुद्दे होंगे जिन पर वोट डालेंगे इस बार? गांव का विकास होना चाहिए, बढ़िया सड़कें बनना चाहिए, बिजली भी सही, ज़्यादा कटौती हो रही है, बिजली ज़्यादा कटौती हो रही है, वो रोकना चाहिए। और पहले भी हुआ काम और उससे अच्छा हो। पानी तो अभी आधे गांव में आ रहा है, आधे में नहीं आ रहा है, पानी की किल्लत हो रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा बीत गए हैं और आपके गांव में आप बोल रहे हैं आधे गांव में पानी आधे गांव में नहीं है, तो नहीं लगता कि विकास नहीं हुआ है? अधूरा विकास हुआ है। हम चाह रहे हैं कि पूरा क्या विकास। कारण मानते हैं आखिर क्यों नहीं हो पाए विकास? और इस बार जब आपके पास वोट का अधिकार है तो आप ही नहीं लगता कि आप ही ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहिए जो कमियां हैं उन्हें दूर हो करे? हाँ, चाहिए, हमें ऐसा ही उम्मीदवार चाहिए अब कि बढ़िया विकास करे, पूरा काम कर सके। इनके साथ भी हैं भाई साहब, आप किन चीज़ों पर वोट देंगे? मैं तो उस चीज़ों पे वोट दूंगा कि हमारा ये सरपंच हो या जनपद हो, कोई भी सरपंच हो या जनपद हो, कि हमारे गांव का विकास करे, गांव की उन्नति करे, गांव को देखे कि सब चीज़ टाइम पे होना चाहिए, पानी भी टाइम पे आना चाहिए, बिजली भी टाइम से आना चाहिए, रोड भी अच्छा होए, पूरी व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा सरपंच चुनने का हम सोच रहे हैं। आपकी पंचायत में दो उम्मीदवार हैं अभी तक, क्या लगता है उन दो में है वो काबिलियत जो आप चाह रहे हैं? नहीं, उम्मीदवार तो दोनों हैं, ये जनपद भी है, सरपंच भी है, उम्मीदवार है। हम चाह रहे हैं कि पहले भी उनने काम किया, इस बार और अच्छा काम करे और हमें वो है कि जीतेंगे वही। जो मैंने बात करी आपके गांव की, यदि मैं बात करूं तो आपके गांव में अभी तक 8वीं तक स्कूल है, बिजली की भी समस्या आप बता ही रहे हैं कि 8 से 10 घंटे ही सिर्फ बिजली मिल रही, तो आप ही नहीं लगता कि बहुत पिछड़ा रहा है आपका गाँव? बहुत पीछे है ये काम। तो ये समझ लो 10 साल पहले होना चाहिए था स्कूल के, अभी 8वीं तक है। हम सोच रहे हैं कि 12वीं तक स्कूल हो, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे लोग पढ़रिया स्कूल जाते हैं, पूरे लड़का लड़की पैदल जाते हैं, वाहन नहीं है उनके पास। हम सोच रहे हैं सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं हमारे गांव में ही 12वीं तक स्कूल हो, स्कूल बने। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो पहले सरपंच साहब थे उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं और जो अधूरे रह गए हैं, अगर उन्हें भगवान ने चांस दिया तो हो सकता है आगे पूरे काम कर दिए वो। आपका गांव भोपाल से लगा हुआ है, हाईवे पर है, बिल्डिंगें काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, ज़मीन के रेट भी काफ़ी हाई हैं, तो आप ही नहीं लगता कि क्या कारण क्या मानते हैं विकास अधूरा रहा? अब वो तो सरपंच साहब ही जाने हमारे क्या उन्हें दिक्कतें आई हैं। आपने कभी पूछा नहीं? पूछा अकेला हो रहा है, होगा और आगे भी होगा। अभी बीच में कोरोना फंस गया, उस चक्कर में नहीं हो पाया। किसी के ऊपर अपन फिजूल में वो नहीं लगा सकते ना रंग। चुनाव को लेकर माहौल कैसा है गांव में? अभी तो हमारे
सरपंच साहब के उसमें चल रहा है। चर्चाएं होती हैं गांव में, चर्चाएं? हाँ, क्या चर्चाएं? अभी एक बार चौपाल पर बैठते होगे तो क्या चर्चाएं होती? यही कि भाई हमारे इनको ही मौका दिया जाए एक बार वोट। पुराने सरपंच को ही मौका दिया जाए जी, पुराने सरपंच को ही मौका दिया जाए इस बार भी। आखिर क्यों? क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं और हम सोच रहे हैं कि अच्छा काम करें, क्योंकि आधी रात को भी वो हमारे साथ शामिल है और दुख सुख सब में साथ हैं वो। अभी रात में किसी को भी कोई तकलीफ आ जाए तो वो आधी रात आके खड़े हो जाते हैं। A to Z कोई परेशानी आ जाए गाड़ी आ रही है। रात में पुराने सरपंच आप लोगों के सुख दुख में रहते हैं। हाँ, किसी की और नए जो उम्मीदवार आए हैं उन पर विश्वास नहीं जता रहे हैं। अभी कैसे जताएंगे साहब, उनको हमने देखा ही नहीं है। गाँव के तो होंगे वो आप। हैं लेकिन अभी किसी के दुख सुख में नहीं आए ना भाई। आज आप सरपंच के पद पे हो गए हो तो भाई तुम दिखने लगे नया चेहरा। आप तो सालों से दिखना था जैसे हमारे ये सरपंच साहब हैं। चाहते क्या हैं आप? वोट डालने जब जाएंगे तो किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? यही चीज़ों के भैया अब जो रह गए विकास उनको आगे बढ़वाइए, गाँव का भविष्य भविष्य सुधरे। गांव का भविष्य सुधरे, हमारा आगे स्कूल बने और अच्छा काम हो। ये लाइट का भी उनने बोला कि लाइट भी लगवाएंगे। हमारे गांव में चोरी भी हो रही है, चोरी का भी उनने सलूशन निकाला कि पूरे गांव में कैमरा लगाने की व्यवस्था करेंगे। सरपंच साहब ने खुद बोला ये बात, लगा भी दिए हैं। और निजी काम भी पूरा करते हैं, सरकार द्वारा नहीं है कि ये सरकारी काम है। निजी काम भी जैसे सरकार का काम भी वो निजी करते हैं। उनके तौर से ही कैमरे लगवाए हैं। आपने देखा कि हम बिलखरिया गांव पहुंचे हैं और यहाँ पर जब हमने बात करी तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि बिजली और पानी की समस्या गांव में है, लेकिन जो सरपंच पूर्व के हैं उन्होंने कुछ विकास के कार्य भी किए हैं। लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता जागरूक हैं, वो हर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो या बिजली हो, पानी हो। तमाम चीज़ों से अपने जो नेताजी हैं सरपंच, उनसे बात ज़रूर करेंगे और उसी के बाद जाकर वोट के लिए बटन दबाएंगे। हाँ, हम तो टूटे फूटे में रहे, हमें घर ही नहीं है और ना पानी की व्यवस्था। भाई तो 500 रुपये लग रहा है, कहाँ से लाए हम 500 रुपये? वह में नहीं आ रहा पानी, एक बाल्टी पानी भरा जाना बस। सरपंच से नहीं कहा? सरपंच हमसे आ ही नहीं मिल गई। नहीं भाई, ये कहा ना देंगे, जो हम मकान बनवाओ, जो हमें सूरत देगा भाई वोट देंगे। पानी आता तो है लेकिन क्या कम पानी आता है, कभी लाल पानी आता, पीने को नहीं रहता बिल्कुल भी। और समस्या सबसे ज़्यादा है पानी की, तो हर जगह पानी की समस्या है। इधर से पानी नहीं आता, कभी ट्यूबवेल से भरते, कभी और कहीं से भी लेके आना पड़ता पानी, ट्यूबवेल ख़राब हो जाती है। ये नल रखा हुआ खाली क्यों? ये खाली इसलिए रखा है कि पानी नहीं आ रही है, नल में ऊपर पानी नहीं चढ़ता, इसलिए निकाल के रखा भाई। पानी चढ़ेगा जब तो नल काम देगा। घर पे काम नहीं कहा आपने? नहीं, अपन जाते नहीं है सरपंचों के पास, कोई सरपंच सुनती ही नहीं अपनी। हाँ, वोट मांगेंगे आएंगे, वो तो कहेंगे भैया हम ये करवा देंगे, रोड बनवा देंगे, घर बनवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। चुनावी चर्चा के बीच बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची है भोपाल जिले के बिलखरिया गांव में और आप देख सकते हैं जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ रही हैं उसी में बरगद के पेड़ के नीचे जिस तरीके से गांव में चौपाल लगती है, यहाँ पर भी एक चौपाल सजी हुई है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो ग्रामीण लोग हैं, मतदाता यहाँ पर बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके का उम्मीदवार जो है इस बार होना चाहिए, कौन विकास बेहतर कर सकता है और पहले किस तरीके से विकास हुआ है, अभी किन किन चीज़ों की और ज़रूरत है। तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम भी बात करेंगे कि आखिर क्या उनकी जो है एक्सेप्टेशन है, क्या चाहते हैं, वो किस तरीके का विकास चाहते हैं, बात करेंगे। दादा, सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा कि जो गांव हैं, क्या कितने विकास के कार्य अभी तक हुए हैं और अब क्या चाहते हैं आप? अरे भैया, आपका जो ही चाह का मतलब हमें उनका रास्ता मिल जा, उनका मतलब पानी की सुविधा हो जा, और का जो ही काम है और का है वो। अभी तक नहीं हो पाया है क्या? अभी क्या हालत है? आई है मतलब हम दूसरी पंचायत के हैं, मतलब बेगमपुरा पंचायत है हमारी। हाँ, तो आपकी में हुआ है?
अरे वो तो भयो मगर ऐसो ही भयो जो ना होनो थी वो बस। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या चाहते हो दादा, कौन हो इस बार उम्मीदवार, कैसा हो? सब कुछ है, सब भी उम्मीदवार हैं यहाँ तो, और जो भी है वो सभी उम्मीदवार हैं। सरपंच खड़े हैं। क्या क्या चाहते क्या हो आप, किस तरीके, क्या विकास कार्य होने चाहिए? अब यही है रोजगार होना, और सबको समा मिलने चाहिए, सबको समा मिलने चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, सब है, बिजली सड़क, कोई परेशानी नहीं है, बिजली पानी की कोई परेशानी नहीं है। तो अब कौन से मुद्दे होंगे? आप वोट डालने जाओगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि कौन बेहतर है, क्या देखोगे उसमें आप? वो तो बात की बात है, जो नहीं बता सकती है अपन कहाँ डालना कहाँ नहीं डालना। आप बताइए भाई साहब, आप वोट डालने जाएंगे तो क्या चीज़ देखेंगे उम्मीदवार में? पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, विकास करे गांव का, स्वास्थ्य विभाग बने, अच्छा अस्पताल हो, ऐसा व्यक्तिगत हो, अच्छा सरपंच है, विकास करना चाहिए। सड़क, बिजली की कैसी हालत है? पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति थोड़ी गंभीर है, अभी गंभीर है। नहीं है पानी पानी पीने का। नहीं है, पानी नहीं मिलता टाइम से पीने के लिए। बिजली बिजली भी कम मिलती है, कट जाती है बिजली। क्या चाहते हो फिर अगला सरपंच जो हो तो उससे बात करेंगे आपकी, यार ये चीज़ें दे पाओगे आप? करेंगे, बात करेंगे सरपंच से, जो भी बनेगा उससे बात करेंगे। पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सड़क बनवाई जाए और स्वास्थ्य विभाग बनवाई जाए, बात करेंगे सरपंच से। पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, अच्छा हो। आप बताइए भाई साहब, क्या देखेंगे आप सरपंच में इस बार? सरपंच में देखेंगे सब चीज़ होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए गांव। अभी इस गांव की विकास ऊपर होता जा रहा है, हम चाहते हैं और ऊपर हो इससे भी। अभी पानी की समस्या बहुत कम हो चुकी पहले से, पहले पानी की बहुत दिक्कत आती थी, अभी घर घर नल आने लगे हैं। बस थोड़ा बिजली का ऐसा है, चली जाती है पर फिर भी बहुत अच्छी बिजली मिल रही है। अभी अच्छा काम हो रहा है गाँव में और आगे भी उससे अच्छा काम होगा। गांव में किसान लोग ज़्यादा रहते हैं, बिजली की समस्या होती तो फसल खराब होती है। अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो अभी क्या हालात हैं? अभी ठीक है, फिर भी इतनी लाइट नहीं जा रही है, फिर भी अच्छी लाइट मिल रही है, कम मिल 10 घंटे लाइट मिलती किसान भाइयों को, बिजली पूरी मिलना चाहिए किसान भाइयों को। तो ये मुद्दा बहुत अहम रहेगा। अहम रहेगा ये, बिजली पूरी मिलना चाहिए किसान भाइयों को। कुल 10 घंटे लाइट मिलती, उसमें भी लाइन 1-2 घंटे चली जाती, 10 घंटों में भी 10 घंटे में लाइट चली जाती है। भाई साहब भी बैठे हैं, युवा हैं आप। नमस्कार, यही जानना चाहेंगे आप युवा के तौर पर आप क्या देखते हैं कैंडिडेट में? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चाहने से कुछ नहीं है, बट ये है कि अब जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा हमारे गांव से सरपंची के लिए, हम बस उनसे ये चाहते हैं कि अब जैसा भी मतलब अभी जो पिछला हुआ है, तो मैं चाहूँगा वो और अच्छा बेटर करें और अच्छी ज़्यादा प्रोग्रेस करें। हमारे गांव में जो अभी तक नहीं मिला है वो आगे लेके आएँ। जो अभी मतलब शहर में जो सारे सुविधाएं मिल रही हैं, वो शहर से ज़्यादा अच्छी गांव में हमें मतलब सुविधाएं प्राप्त हों। तो ऐसे उम्मीदवार की हमें आवश्यकता है और आशा है कि ऐसे उम्मीदवार हमें इस वर्ष या इस आने वाले चुनाव में हमें मिलेंगे। उम्मीद है, युवा हैं और भी युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं और पूर्व में कितना विकास हुआ, आने वाले समय में और क्या चाहते हैं? देखिए, अभी तो जैसे देखा जाए तो गांव में अच्छा विकास हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो केंद्र की योजनाओं को गांव के लोगों तक अच्छे से पहुंचा सके और शिक्षित हो और लोगों से जुड़ा हुआ हो, किसी भी व्यक्ति को उस तक पहुंचने में और उसे व्यक्ति तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, गांव के भले का कार्य करे। इस तरह का सरपंच प्रत्याशी होना चाहिए। गाँव में देखते हैं जैसे आप युवा वर्ग तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, तो जो रोजगार नहीं होता ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन चाहे यदि सरपंच चाहें, नेताजी चाहें, तो गांव में भी बहुत सारे रोजगार वो मुहैया करा सकते हैं। तो क्या एक ये मुद्दा भी रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि देखिए, एक तो शिक्षा का भी है, एक स्कूल नहीं है यहाँ पे, 12th तक स्कूल नहीं है, सिर्फ 8वीं तक ही है। बच्चियाँ और बच्चे बाहर जाते हैं, तो एक स्कूल होना चाहिए अच्छा, जो कि कम से कम हाई सेकेंडरी तक हो। तो आपको नहीं लगता है कि अभी आपका गांव शहर भोपाल से लगा ही हुआ है, लेकिन 8वीं तक ही स्कूल है, एक आपको नहीं लगता है कि विकास से कहीं ना कहीं छूट गया है?
हाँ ये तो छूट गया क्योंकि जो है ना मतलब बच्चे 8वीं तक पढ़ते हैं, 8वीं के बाद पढ़ाई भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर जाना पड़ता है। बच्चे के माँ बाप जो हैं वो भी गरीब हैं तो वो आगे पढ़ा नहीं पाते हैं उन्हें, और मतलब ये 12वीं या उसके बाद पढ़ाई मुश्किल से ही उनकी पढ़ाई हो पाती है। और उन्हें जैसे ही मतलब ये अगर युवा सरपंच शिक्षित सरपंच होगा तो वो स्कूल बनवाएगा, और मतलब ये समझ में आएगा कि मतलब उसे युवाओं को जो आगे बढ़ने के लिए उन्हें होना चाहिए वो होना चाहिए। जी, और भी लोग आप लग रहे हैं कि खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, क्या समस्याएं आती हैं आपको? पानी की समस्या है, ज़्यादा टंकी बनना चाहिए, टंकी पानी की बहुत समस्या है हमारे गांव में। पानी की बहुत समस्या है, और अभी गर्मी का समय चल रहा है, बिजली अब बिजली की भी समस्या है, खेती का जो लाइट कम मिल रही है। पूर्व में जो सरपंच रहे और अभी जो नए प्रत्याशी रहने वाले हैं तो उनमें क्या देखते हो? उनसे बात करेंगे आप इस चीज़ की कि वो दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे, वो नहीं दिला नहीं पा रहे सर, अभी तक नहीं दिलाया उन्हें। क्यों, उम्मीद क्यों नहीं है आपको? वो दिलाते नहीं है, बोलते हैं वो कुछ सुनवाई नहीं होती सर। क्या सरपंच की नहीं होती है, आप लोगों की नहीं होती? सरपंच की नहीं होती, सरपंच की सुनवाई नहीं होती ना, बोलते हैं हम तो सुनवाई नहीं होती। इस बार आप क्या देखना चाहें, सरपंच कैसा हो आपके यहाँ? सरपंच अच्छा हो, पानी की व्यवस्था हो फुल गांव में, टंकी बन जाए पानी की तो अच्छी व्यवस्था हो जाएगी ना। पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ज़्यादा कंडीशन में। काफ़ी दिक्कत है, पानी और बिजली की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अहम मुद्दा है, और यहाँ पर जो एक प्रत्याशी हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम सिंह मीना है। विक्रम जी, आप प्रत्याशी हैं, किन चीज़ों के बीच जनता के बीच में जाएंगे जिससे वो आपको चुने? मैं जाऊँगा विकास के मुद्दे पे। अभी इससे पहले मेरी माता ही सरपंच थी, और हमारे गांव के अंदर जैसा तो बोला स्कूल नहीं 8वीं तक है, तो सीएम साहब के प्रोग्राम में उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हाई सेकेंडरी तक बनवाएंगे। यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता मालवी गई थी, उनसे सीएम साहब का रूबरू उन्होंने बोला है कि वहाँ तक हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ, और मैं भी ग्राम पंचायत बिलखरिया में आऊँगा। और यहाँ पे नल जल योजना लागू हो चुकी है। सड़क जो है, सड़क लगभग 90% तक तो गाँव में बनी चुकी है। पंचायत भवन भी इस साल नया बना है इस पंचवर्ष के अंदर, और जितने डरवी रेखा जुड़े नाम थे वो भी लगभग सरकार ने सारे पास कर दिए। हाँ, जो लोग अपात्र थे उनको सरकार ने अपात्र कर दिया, अपन अपात्र को पात्र तो नहीं कर सकते। बस एक और चीज़ है, आपने जिस तरीके स्कूल का बताया कि आपको आश्वासन मिला है, लेकिन अभी मैंने बात करी, आप भी सुन रहे थे, यहाँ पर लोगों का कहना है कि पानी एक बड़ी समस्या है, बिजली एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए। नहीं, बिजली तो ऐसा है कि वो केंद्र सरकार की है, और जिसका बिजली का बिल भी लोगों का नहीं भरा है। और बिजली जहाँ से हमारे गांव की नहीं कट रही है, ये सारे आसपास के जिलों में कट रही है बिजली। आप ही के पास बैठे हैं दादा, बिजली की क्या है? आप बिजली जो किसान बिजली मिल रही है वो 10 घंटे मिल रही है। कम मिल रही है? कम मिल रही है, कृषि वाली उसको बढ़वाई दी जाए। पानी की भी समस्या है? पानी की भी, जो नल जल योजना हुई है वो पानी नहीं मिलता, 1 घंटे पानी भी नहीं भरा पाता, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। देखिए मीना जी, आप ही के पास बैठे हैं, आप ही के सामने बोल रहे हैं। घर के पास खुद ही बोर लगा है, उस घर में उनकी मोटर डली है। मेरी तो सरकारी बोर में उनकी मोटर डली है, और पानी भी वही भरते हैं। ऐसा तो है नहीं मैं अपने घर ले जा रहा हूँ उनको पानी। लेकिन समस्या तो है, आपके सामने ही बोल रहे हैं, तो क्या इनको दुरुस्त किया जाएगा अगली बार यदि आप बनते हैं तो? जी हाँ, फुल संतुष्ट करा जाएगा, हर संभव मदद की जाएगी जो भी अपन से हो पाएगा, और जो भी सरकारी योजना है उन्हें ज़मीनी स्तर पर लाने की पूरा प्रयास करा जाएगा। एक और चीज़ है, आप उम्मीदवार हैं, आपका एक विजन होगा कि आप आपके गांव को कहां ले जाना चाहते हैं, कुछ आप सोच के ही आप नेताजी बनना चाह रहे होंगे, सरपंच बनना चाहते हैं, आपका विजन क्या है? मेरा तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ मेरे प्रदेश में मेरे गांव का नाम आए। किस चीज़ में? नंबर 1 पंचायत में, स्वच्छ, नल जल से स्वच्छ, सड़क से भी स्वच्छ, मतलब सारी तरह से, एक तरह से जैसे बोलते ना कि कमियाँ ना हो पंचायत में। ठीक है, तो आपने सुना जो उम्मीदवार हैं और जो मतदाता हैं उनसे भी बात की, तो जो नेताजी हैं उनने ज़रूर वादा किया है कि प्रदेश में नंबर 1 उनकी पंचायत आए, वो उनका एक विजन है। लेकिन मतदाताओं की ज़रूर कह सकते हैं, जो उम्मीदवार हैं गांव के, जो नब्ज़ टटोली मतदाताओं की, तो उनका कहना ज़रूर है कि सड़क, बिजली, पानी जो मेन मुद्दे होते हैं उनकी कमी ज़रूर यहाँ पर है, और इस बार यही मुद्दे सबसे ज़्यादा चुनाव में रहेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आकाश शर्मा, बिलखरिया गाँव, भोपाल।
चलिए बात करते हैं बाड़ी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत शिवतला की। शिवतला ग्राम पंचायत आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास की गति इतनी धीमी है कि लाभ ग्रामीणों को मिल ही नहीं पा रहा। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क से लेकर लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। गांव में सबसे बड़ा मुद्दा शमशान का है। पंचायत में अभी तक मुक्तिधाम नहीं बना, जिससे लोगों को सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इस बार विकास के नाम पर वोट डाले जाएंगे, विकास कराने वाला ही उनका सरपंच होगा। व्यवस्था है नहीं है, झुक्की मिली नहीं है हमें और कछु साधन ही नहीं है हमें, बिल्कुल कोई भी साधन नहीं है। हाँ, मकान मिला आपको प्रधानमंत्री आवास? बिल्कुल नहीं मिला। नहीं मिला। क्या कहते हैं सचिव, क्या कहते हैं आपसे? सचिव के धीरज धारो 15 साल हो गए। अच्छा, पानी कहाँ से लाते हैं? पानी की कितनी समस्या है? जनल को ले गए, बनल को ले गए, यहाँ से ला रहा है। अच्छा, गरीबों है मान लो, न झुग्गी मिली न झोंपड़ी मिली और न रोडों के मान लो, आज तक मान लो हम कितने गुजारा न कर कोई। हाँ, कोई सरपंच यहाँ से चुनना है, मान लो कि जी सर को काम करा, ये नई सार्वजनिक काम करा। यहाँ शमशान नहीं, अरे समस्या ही नहीं, तुम कह रहे शमशान या नहीं कच्चू नहीं मुक्तिधाम नहीं है ना। हाँ, कच्चू नहीं है। मतलब आपको या तो खेतों में जलाना पड़ता है? खेत हमारे नहीं, रोड पे जला रहे वहाँ कर हैं भैया। अभी तक करी के नहीं करी? ये लगने सरकारी जगह नहीं, शिकायत करके कहाँ चले गए? जगह ही सरकारी नहीं, शिकायत कहाँ करें? सरपंच बस करिए। मैं मेरे एक और काम है, मैं गरीब हूँ। यहाँ की मृत मवेशी में उठा दूँ, मेरी हड्डी जो हो जाएगी मवेशी की, वाहे में डालक तो वे पटेल साहब उनके खेत के वहाँ, तो इनके खेत कचरा हो तो मेरे को धंधों बंद करवा दो। अब मैं कर्जा कैसे पटाऊँ जो गाँव को? पानी नहीं मिल रहा, पीवे जे नल लगे हमें नहीं मिल रहा। कब से हम बूढ़े गए यार। हाँ, ढोढो का पानी कहाँ से लेके आती हैं? तो दूर से ढोढो का पानी ला रहे। ग्राम पंचायत का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। ये चुनाव आसान भी नहीं है। कई रिश्ते बनते हैं तो कई बिगड़ भी जाते हैं। एक एक वोट के लिए झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन हरदा में एक पंचायत ऐसी भी है जहां आज एक भी वोट नहीं पड़ा। 63 साल में एक बार भी सरपंच और पंच का चुनाव ही नहीं हुआ और अब ये गांव की परंपरा बन गई है और पूरी की पूरी पंचायत निर्विरोध चुन ली जाती है। हम बात कर रहे हैं 1200 वोटर्स वाली ग्राम पंचायत बुंदड़ा की। गांव में आपसी सहमति से पंच और सरपंच का चयन किया जाता है। गांव के बुजुर्ग पंच और सरपंच का फैसला करते हैं, जिसके ग्रामीण जिसे स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए पंचायत में एक तरीका अपनाया जाता है। चुनाव की घोषणा होते ही गांव में बैठक बुलाई जाती है। आरक्षण के हिसाब से लोग अपनी उम्मीदवारी जताते हैं। बैठक में उम्मीदवार अपनी बात रखते हैं और इसके बाद बुजुर्ग फैसला करते हैं कि किसे सरपंच और पंच बनाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि इससे आपसी भाईचारा कायम रहता है। साथ ही निर्विरोध चुने जाने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से विकास भी होता है। निर्विरोध में यही फायदा कि व्यवस्था नहीं होती और काम अच्छा होता है। सबकी सुनता बेचारा सरपंच जो भी बनाते अपन वो सबकी सुनेगा। उपयोग कर लेते हैं काम में, मतलब यही जनभागीदार का काम होता है कहीं ना कहीं। उनको भी ये सोचना चाहिए कि पैसा मिलता तो निर्विरोध करना चाहिए। उसमें क्या कोई चुन लो जो आदमी बरकरार है काम करने वाला। हमारे यहाँ जब से पंचायत का गठन हुआ है तब से पंच और सरपंच निर्विरोध चुने जाते हैं और सभी गांव के एक जगह बैठ जाते हैं और उसमें चयन कर लेते हैं किसको चुनना है, उसको चुन लेते हैं। और आगे की प्रक्रिया जो रहती है, जो पैसा आता है उसमें निर्विरोध पंचायत का, उसमें गांव का विकास काम हो जाता है, तो वो पैसे भी हमारे काम में आ जाता है और गांव में किसी प्रकार का विरोध भी नहीं होता, बेमनुष्यता नहीं फैलती, सब भाईचारे में बढ़िया काम हो जाता है और सब प्रेम से रहते हैं बढ़िया। और सभी लोग यहीं मंदिर में आके बैठ जाते हैं पूरे गांव के और यहीं आके सबके मत के अनुसार किसी को भी एक को निर्धारित कर लिया जाता है, वो सरपंच होता है। हर साल वहीं पे मीटिंग, हाँ, जब भी चुनाव आता है तो वहीं मीटिंग मंदिर में करते हैं हम लोग। यहाँ पर चुनाव हमेशा जब भी होता है तो निर्विरोध चुनाव होता है। सरपंच चुनाव आम सहमति से सभी मतलब जनता की सहमति से होता है। यहाँ पे वोट नहीं डालते, निष्पक्ष मतलब चुनाव रहता है, निर्विरोध। ये जब से मतलब पंचवर्षीय जो चालू है सरपंची की, जब से चल रहा, मतलब अभी तक निर्विरोध मतलब काम चल रहा सरपंची का। अभी तक यहाँ पर वोट डले नहीं सरपंची के बारे में।